नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि कल वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जगदीश थापा जो सीनियर साइकेट्रिस्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है जी। अपने दर्शकों को मैं कहूँगा कि वो जुड़ जाएं, बड़ी अहम जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं क्योंकि डॉक्टर साहब का एक बड़ा वास्ट तजुर्बा है। उन तजुर्बों से हम कुछ हासिल करेंगे। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा रहा है आत्महत्या के कारण। बिल्कुल यही है कि 40 सेकंड में ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में है रिकॉर्ड के 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड करता है। जी। डिफरेंट कारण होते हैं जी। हाँ, अगर हम जेंडर को लें, मेल जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनका तरीका जो है सुसाइड का वो बड़ा एग्रेसिव टाइप का होता है। जी। इसलिए जब वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनमें कंप्लीट सुसाइड हो जाता है, मगर फीमेल में वो 4 बार अटेम्प्ट करेंगी, एक बार होता है। पहले तो जेंडर की हम बात करते हैं। जी। फिर इसके कारण डिफरेंट कारण है। जेंडर के कारण क्या है? जी, जेंडर के कारण, जेंडर के कारण और मेल मेल में ये है कि जो मेल है वो एग्रेसिव टाइप के लीथल वेपन जो है यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। जैसे फायर आर्म यूज कर लेंगे या हैंगिंग कर लेंगे, तो उनमें जो है सुसाइड जो है कंप्लीट हो जाते हैं। जी। मगर फीमेल में क्या है, कुछ टेबलेट खा ली या कुछ ऐसा पॉइजन ले लिया जो माइल्ड होता है तो वो बच जाती है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो अटेम्प्ट्स हैं 4 गुना ज्यादा फीमेल करती हैं और सुसाइड जो कंप्लीट होता है एक बार। जी जी। वेयर एज फीमेल मेल में ये देखा गया है वो एक बार ही करेंगे वो सुसाइड कंप्लीट हो जाता है। ये फर्क है। जी। बाकी रहा एज का, एज पहले के टाइम में मेल में जो एज थी वो 45 थी, ये हैरान करने वाली बात है, और फीमेल में एज जो है वो 50 थी। जी। आजकल जो है एज जो है बहुत नीचे आ गई है, टीनेजर तक लोग कर रहे हैं। 19 to 25 मैक्सिमम लोग जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। एज का भी फर्क पड़ा है। दूसरे फैक्टर जो हैं, कुछ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जो हैं हमारी लाइफ में बढ़ गए हैं, जैसे कि फेलियर इन एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा बच्चे बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं। जी। फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन है, जिसमें आजकल जैसे फेलियर इन लव है, ब्रेकअप है, इसमें बड़े सुसाइड हो जाते हैं। ये इस टाइप के सुसाइड जो हैं ये सोशल फैक्टर से होते हैं। जी। सुसाइड के 3 वजूहत मैं आपको बता सकता हूँ कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जी, एक सोशल होते हैं, और एक जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जी। बायोलॉजिकल की हम बात करें तो बायोलॉजिकल का मीनिंग होता है कि जेनेटिक, जी, हेरिडिटरी, जी, फैमिली में अगर हिस्ट्री है किसी के सुसाइड करने की तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। यस, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं सुसाइड करने के। राइट। और अगर सेम पर्सन में पहले भी अटेम्प्ट की हिस्ट्री हो तो उसमें भी ज्यादा है। तो फैमिली हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। एक तो जेनेटिक बायोलॉजिकल ये होता है जी। दूसरा जो है सोशल फैक्टर में आता है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, हम एग्जामिनेशन, फेलियर इन एग्जाम, लव, है ना, और सोशल स्टिग्मा लग जाए। सोशल स्टिग्मा जी, ये जो है उसकी वजह से कई लोग क्या है कि एक मैं नाम बोलूंगा, ईगोइस्टिक टाइप की एक पर्सनालिटी होती है जी। उसमें जब उनका ईगो हर्ट हो जाता है तो वो जो है इंपल्सिव सुसाइड करते हैं। अदरवाइज सुसाइड प्लान्ड होते हैं। जैसे बाकी बीमारी जैसे डिप्रेशन है जी, उसमें जो सुसाइड प्लान्ड होते हैं जी। मगर जो सोशल फैक्टर में सुसाइड प्लान नहीं होते हैं जी। कोई स्ट्रेस आया, अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन आई, उसमें वो अक्यूट क्राइसिस में चले गए एंड आत्महत्या कर ली, तो उनका जो है प्रिवेंशन थोड़ी मुश्किल होती है। उनको अर्ली रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है। जी। थर्ड जो फैक्टर्स है वो है साइकोलॉजिकल में डिजीजेस हैं। सबसे 80% सुसाइड कहते हैं कि डिप्रेशन में होते हैं। जी। डिप्रेशन में 80% से भी ज्यादा सुसाइड डिप्रेशन में होते हैं। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर कई लोगों में होता है, या मेजर साइकेट्रिक इलनेस है उनमें होता है। और दूसरा फैक्टर होता है कि जैसे क्रॉनिक डिजीज हैं, कई लोगों में क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज होती हैं, ना उठ सकते हैं ना ये कर सकते हैं, वो घर में परेशानी चल रही है। या कई बार सीए के पेशेंट को देखा है, कार्सिनोमा जिनको कैंसर होता है, उनमें पेन इतनी होती है वो अपने आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी एक फैक्टर रहा है आत्महत्या करने का। तो ये सोशल फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब जो सुसाइड है हम इसको अगर हम अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे कारण को,
जैसे डिप्रेशन है, अगर हम अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे तो सुसाइड प्रिवेंट हो सकते हैं। जी जैसे कि अर्ली क्या होता है कि सैडनेस इन लोगों में होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क होता है, होपलेसनेस, आइसोलेशन में रहना, आइसोलेशन में रहना। और आपने ये बात कही, आइसोलेशन में जो लोग सेपरेटेड होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, अकेले रहते हैं, लोनलीनेस है, उनमें ज्यादा टेंडेंसी होती है, ज्यादा टेंडेंसी। हाँ, मैरिड लोगों में कम होती है। मैरिड लोगों में बच्चों का, फैमिली का सपोर्ट भी होता है और ध्यान भी आता है। जी जी जी। तो इसलिए जो फैमिली के साथ जुड़े हैं उनमें सुसाइड रेट कम है। जी एक बार फिर दर्शकों को बताते हैं, आज हम जिस विषय पे कर रहे हैं कि आत्महत्याएं क्यों होती हैं, क्योंकि कल सुसाइड प्रिवेंशन डे है और हमने देखा कि कल परसों ही जम्मू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया। और एक टेंडेंसी हमने देखी, सिदरा साइड में एक व्यक्ति ने अपने ही घर के सभी सदस्यों को इंजेक्शन दे करके मार दिया। और एक मेरे बहुत नज़दीक दोस्त के बेटे ने, वो फाइनल ईयर में पढ़ता था, उसने भी सुसाइड कर लिया। तो दर्शकों, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और डॉक्टर साहब से आप सुझाव भी मांग सकते हैं। जो आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनका वास्ट एक्सपीरियंस इस फील्ड में। डॉक्टर साहब, सुसाइड करने में व्यक्ति कितना टाइम लगता है, क्या सोचता है, कितनी जल्दी वो करता है? देखिए, ऐसा इम्पल्सिव सुसाइड जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी टाइम लगता है। वो इगोइस्टिक होता है, वो इगोइस्टिक लोग होते हैं। वो उनमें क्या है कि कोई ऐसा जो सोसाइटी में क्राइसिस है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, फेलियर इन एग्जामिनेशन में हम देखते हैं बच्चे कहीं सुसाइड कर जाते हैं या ब्रेकअप हो रहे हैं आजकल, वो प्रॉब्लम है। एडिक्शन की प्रॉब्लम में भी आजकल है, जो एडिक्ट होते हैं लोग, उनमें भी ये सुसाइड रेट ज्यादा है। तो वो इम्पल्सिव होता है। बाकी जो डिप्रेशन की आप बात करें, जैसे आपने 2 उदाहरण दिए हैं, ये बेसिकली डिप्रेशन की वजह से सुसाइड हुए हैं। वो प्लान्ड होते हैं कि कब जाना है, कहां से चीज लानी है और उसको कैसे यूज करना है, घर में कोई है कि नहीं है, वो पूरा प्लान से होते हैं। इन जो प्लान सुसाइड है ज्यादा है एज कंपेयर टू इम्पल्सिव। तो इनको रोका जा सकता है। इनको रोकने का कि हम अर्ली अगर डायग्नोसिस हो जाए, अर्ली कारण का पता चल जाए, जैसे डिप्रेशन है उसमें नींद उड़ जाती है, भूख नहीं लगती है, होपलेसनेस के आइडियाज आते हैं, नेगेटिव आइडियाज आते हैं, हेल्पलेसनेस के आइडियाज आते हैं। डॉक्टर साहब, एक फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जी, तो उस फैमिली को कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, जी। कैसा उसका रहना सहना कैसा हो जाता है, ताकि वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आपके पास ले आ सके? जी, देखिए, सबसे पहले इसमें नींद में डिस्टर्बेंस हो जाती है जी, इंटरेस्ट काम में कम हो जाता है, घर में बोलना चालना आदमी कम कर देता है, चुप चुप रहना शुरू कर देता है, उदास लगता है। हम देखते हैं कि जब भी किसी आदमी को हम देखते हैं, खुद भी कहते हैं तू आज बड़ा उदास लग रहा है, फेस देख के ही हम बोल सकते हैं कि आप बड़े उदास लग रहे हो। तो उदासी जो है वो चेहरे से भी झलकती है। फैमिली मेंबर को दूसरे को जानने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, उनको ये पता चलता है कि आपका चेहरा आज उदास क्यों है, वो पूछ सकते हैं कारण। जैसे उसने फैमिली के डिनर है, वो डिनर पे आ नहीं रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है ढंग से, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, ज्यादा लेटा रहता है, और कभी क्राइंग स्पेल्स भी होते हैं, जैसे रोना है, कभी ये भी कहता है मेरा मरने का मन करता है, ये वर्बलाइज भी करते हैं ये लोग, या मेरा काम करने का मन नहीं करता, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इंटरेक्शन कम हो जाते हैं, सोसाइटी की और फैमिली के इंटरेक्शन भी कम हो जाते हैं। तो ये एक वार्निंग साइंस होते हैं। हम फैमिली में ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जो इंसान है इसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हो गया है, ये चुप चुप रहने लगा है, ये डिप्रेशन में है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मगर होता क्या है कि फैमिली में हम क्या करते हैं कि इसको हम इग्नोर करते हैं। अगर कोई आदमी चुप चुप है, हम उसको कहते हैं कि आप मूवी देखने चले जाओ, आपको खाना अच्छा खिलाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, वो उसकी असली प्रॉब्लम को नहीं समझते, असल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की जरूरत है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, अमूल्य जीवन होता है जी, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम वेदों में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं। कैसे इंसान अपने आप को खत्म कर लेते हैं, कैसे हिम्मत आ जाती है, वो अपने बच्चों की तरफ नहीं देखता, अपने पेरेंट्स की तरफ नहीं देखता, माँ बाप की तरफ नहीं देखता, वो कैसे हो जाता है? वो देखो, मेजॉरिटी जो आत्महत्या हैं ये बायोलॉजिकल फैक्टर से होती हैं। ब्रेन के कुछ हार्मोन होते हैं, जैसे कि उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं जी, जैसे एपिनेफ्रिन होती है, नॉर्फिन होती है, 5-HT एक होती है, ऐसे मतलब हार्मोन के नाम हैं जी। ये कई लोगों में जेनेटिकली डिस्टर्ब होते हैं
और जब भी कोई स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस की लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इन लोगों में होती है, ये स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर सकते और उनको एक ही तरीका दिखता है कि इसको छुटकारा पाने का, कि मैं इस जो मुसीबत आई है, जहाँ पेनफुल लाइफ है, या इस समय मैं ट्रॉमा में जा रहा हूं, या इसमें मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस है, या कोई लड़ाई झगड़ा है, उसको ये क्या टॉलरेट नहीं कर सकते और ये तरीका समझते हैं एस्केपिज्म। जी, एस्केपिज्म का एक तरीका है, जबकि ऐसा अगर फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, तो सुसाइड प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ये दो बड़े बड़े पिलर हैं। जी जी जी, एक फैमिली और एक सोसाइटी, समाज में उसके फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव हैं, जहां उठता बैठता है, जॉब करता है आदमी, वहां सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी होती है। कई बार अगर सोसाइटी में जहां वर्किंग कंडीशन है उसके लिए बड़ी ट्रॉमेटिक है, ज्यादा टाइम उसने वहां वर्किंग कंडीशन में निकाला है, तो वो डिप्रेस हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो कहता है कि मुझे काम करने का मन ही नहीं कर रहा, यहां से मैं कैसे छुटकारा पाऊं। तो वो एक तरीका ढूंढता है। और दूसरा है कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम, फैमिली से उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्या फैमिली में क्या उसके सिम्टम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, फैमिली जो है वो समझ पा रही है कि इसमें बिहेवियर में चेंजेस जो आई हैं ये किस टाइप की चेंजेस हैं। डिप्रेशन की नेगेटिविटी तो सबको पता है कि आदमी नेगेटिव जब हो जाता है उसमें होपलेसनेस के आइडियाज वो बोलना शुरू करता है, मेरा कुछ नहीं बनेगा, अब आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट है उसका है, कई लोग जो है इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, डिप्रेस्ड हैं तो अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, या कई बच्चे जो है एडिक्शन में चले जाते हैं। बेसिकली अंडरलाइन डिप्रेशन होती है जो एड्रेस नहीं की गई थी फैमिली की तरफ से और उसके वर्किंग कंडीशन की तरफ से, तो एक अपना तरीका निकालते हैं कि वो रिलैक्स करने का। तो वो एक दर्शकों को एक बात, जो हमारे साथ जुड़े हैं दर्शकों, डॉक्टर जगदीश थापा बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत लिख सकते हैं, जहां कुछ जो पूछना चाहते हो अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आए दिन आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसलिए हमने डॉक्टर जगदीश थापा जो सीनियर साइकेट्रिस्ट है उनको आमंत्रित किया था। डॉक्टर साहब जी, एडिक्शन भी एक कारण होता है सुसाइड जी का? बहुत बड़ा कारण है, वही मैं बता रहा हूं कि एडिक्शन आजकल एक मेजर कारण बन गया है। एडिक्शन जो है मेजर कारण बन गया, क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो मेजर एडिक्शंस जिसको हम हीरोइन कहते हैं, चिट्टा कहते हैं, है ना, इसकी एडिक्शन की वजह से क्या होता है कि लोग खुद ही तंग पड़ जाते हैं बाद में जी। वो छोड़ना चाहते हैं, एडिक्शन नहीं छोड़ती है, घर वालों को कई साल तो पता नहीं चलता। जो हीरोइन की एडिक्शन है इसका साल 2 साल घर वालों को पता नहीं चलता। जब घर में चोरी होना शुरू हो जाती है या कोई ऐसी बातें होना शुरू हो जाती है, वो सोचता है कि ये उनको तब पता चलता है, जब उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है बच्चे के, तब पता चलता है। और तब तक जो इंसान है जो एडिक्शन में गया है वो तंग पड़ चुका होता है, क्योंकि उसको पैसे भी चाहिए हैं, उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, पैडलर भी बन जाता है, वो पैडलर भी बनता है, जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जब एडिक्शन में पड़ जाए तो वो उसको पाने के लिए, नशा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो इंसान खुद दुखी होता है। अगर वो शेयर करता है, उसको हम एक मरीज समझें, अब वो मरीज है और फैमिली से डिस्कस करता है, अगर फैमिली को पता चलता है, मारपीट की बजाय या उसको गाली गलौज करने की बजाय उसको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, उसको डी-एडिक्ट करवाना चाहिए। डी-एडिक्ट सेंटर भी हैं डी-एडिक्शन वाले, काउंसलिंग भी का भी रोल होता है इसमें, साइकोथेरेपी का रोल होता है, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन का रोल होता है, जिससे एडिक्शन जो है छूट सकती है। अगर वो इसको डिस्कस नहीं करते हैं जी, तो ये जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है, पेनफुल बन जाती है, लाइफ उनको लगती है पेनफुल है। इसमें भी हमने देखा है एडिक्शन की वजह से भी आत्महत्याएं जो हैं अब बढ़ी हैं। 2 और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक रिलेशनशिप को लेके भी आत्महत्या बढ़ी हैं। आज का रिलेशनशिप आप देखिए, रिलेशनशिप है उसमें ब्रेकअप वर्ड बड़ा यूज होता है, ब्रेकअप होती है तो उसकी वजह से काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में वो इम्पल्सिव जो सुसाइड होती है ब्रेकअप वाले। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन भी फेलियर इन एग्जामिनेशन हुआ, बच्चे का सोच आज ही पढ़ रहे थे, 19वीं मंजिल से किसी बच्चे ने नीट में एग्जाम थे, हाँ हो गया ऐसे, वो इम्पल्सिव होते हैं, उनको रोकना कई बार मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी जब ऐसा एग्जाम है या कोई ऐसी बात होती है तो फैमिली को इमीडिएटली चाहिए
कि जो इंसान है उसको सपोर्ट करनी है, उसको गाली गलौज के बजाय या उसको कुछ कहने के बजाय उसको सपोर्ट करनी है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है, उससे इंटरेक्शन करनी है, उसको सहारा देना है। अगर फैमिली सपोर्ट सिस्टम को हम स्ट्रेंथन करेंगे तो हम सुसाइड को प्रिवेंट हमेशा कर सकते हैं। बहुत बड़ा पिलर होता है फैमिली जी, तो जी। फैमिली जो है उससे बनती है बड़ी फैमिली है हमारी सोसाइटी। तो फैमिली छोटा यूनिट है सोसाइटी का, तो सोसाइटी को भी सपोर्ट करना चाहिए, जी। ना कि उसको बुरा भला कहें या उसको टांट मारें या क्रिटिसाइज करें। तो बेटर होता है कि उसको आप जो है सपोर्ट दें। तो मैं ये समझता हूं एक फैमिली सपोर्ट प्लस सोसाइटी सपोर्ट, ये दो सपोर्ट सिस्टम जो हैं ये सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी, ऑफ डिप्रेशन और उसके बिहेवियर में अगर चेंजेस आई हैं और अगर दिस एडिक्शन की जो अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन है बाय दी फैमिली और बाय दी सोसाइटी, अगर ऐसा किया जाए तो सुसाइड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दर्शकों को एक मरतबा फिर बता दें कि आज हमारा विषय है कि लगातार बढ़ती आत्महत्याओं के वजह क्या है, और डॉक्टर जगदीश थापा जो साइकेट्रिस्ट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कल जो है सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसलिए हमने ये विषय चुना है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर कोई प्लान्ड वे में जी आत्महत्या करना चाहता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, या खुद वो क्या करे? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, जी, खुद ये क्या मैं करे? बोलना भी चाहता था। जी। देखिए जो प्लान्ड सुसाइड होते हैं उसमें मोर देन 80 to 90% चीजों को डिस्कस किया होता है पहले। जी। तो प्लान्ड सुसाइड में घर वालों को कभी कहा होता है या आपने अच्छे दोस्त को कहा होता है कि मेरा मरने का दिल करता है, मैं जिंदगी से तंग पड़ा हूं, जी। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कुछ भी हो, वो बेसिकली आदमी डीप डिप्रेशन में होता है। और मैंने यही आपको पहले कहा कि कई लोग सुसाइडल नोट भी लिख के रखा होता है पहले से ही। राइट। तो अगर किसी को ऐसा पता चलता है, और एक और बात है, मैंने ये भी देखा है, हमने पेशेंट देखे हैं, कई बार वो अपनी चीजें दूसरे को देना शुरू कर देते हैं, ये मेरी सूट है तू ले लेना। तो क्यों ले लेना, वो पूछता नहीं है क्यों ले लेना, उसको लगता है मुझे तो जरूरत नहीं है। कोई यानी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई जबरदस्ती अपनी पसंद की चीज दे रहा है तो उसका मन उब चुका है दुनिया से, जिंदगी से। तो वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे क्यों दे रहा है, या मेरा मोबाइल तू रख ले मुझे जरूरत नहीं है अभी, या मेरा ये सूट रख ले। या कई लोग जो है वो सुसाइड जो अडल्ट हैं वो क्या कहते हैं, अपनी चीजें बताना शुरू करते हैं, यहाँ मेरी ज्वेलरी पड़ी है, ये मेरा प्रॉपर्टी के कागज हैं, ये मेरी वसीयत बनाना कई लोग शुरू कर देते हैं। ये चीजें बड़ी अलार्मिंग हैं। भाई क्यों बना रहा है, 50 ईयर का आदमी, यंग है, सब कुछ ठीक है, ये क्यों बना रहा है? तो जब आप उससे बात करेंगे वो खुद एक सिग्नल है, ये एक साइंस है, वार्निंग साइंस है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से ऊब गया है, वो चाहता है मैं ना रहूं। ये दूसरा जिसको वो सुना रहा है उसको बड़ा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि ये क्यों कह रहा है जी। ये हम लोग नहीं सोचते हैं यूजली। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार तू ऐसे मजाक कर रहा है, कुछ नहीं होता यार, अभी तुम्हें चाहिए यार, तू सूट तू ही लगा ले, या ऐसे करके टाल देते हैं बात को, उसको खरीदते नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब जो अपनी वसीयत लिखवा रहा है, जो अपनी खास चीजें किसी को दे रहा है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए उस वक्त, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति को बेसिकली अगर तो वो डिप्रेशन में है उसको डॉक्टर की सलाह लेनी है जी। इसमें काउंसलिंग का रोल रहता है, इसमें डॉक्टर के दवाइयों का रोल रहता है, बायोलॉजिकल जैसे मैंने बताया कुछ हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं उनका रोल रहता है कि वो उनके जो सिम्टम है डिप्रेशन के। एक बात मैं यहाँ बताना आपको चाहता हूँ, कई लोगों की धारणा होती है कि डिप्रेशन ठीक नहीं होती या डिप्रेशन जो है उसकी सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन जो है, जो इसको दो तरीके की मेजर डिप्रेशन मैं आपको बताता हूँ, एक मेजर डिप्रेशन होती है, एक माइनर डिप्रेशन होती है। माइनर होती है जिसकी वजूहत होती हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसने डिप्रेशन का मजा ना चखा हो जी। किसी के पैसे गुम गए, किसी की लड़ाई हो गई, किसी को कोई छोटी सी बात हो गई, कोई घर में गुस्सा हो गया, वो डिप्रेशन में चला जाता है। बट अगर ये डिप्रेशन, ये फीचर जो उदासी है, जो उसमें उसके बिहेवियर में चेंज आई है, वो स्लो हो गया, अगर ये 2 वीक से ज्यादा रहे तो ये डिप्रेशन है। अदरवाइज ये डिप्रेशन नहीं है, ये हमारा मूड है। मूड आज कहते हैं ना, आज मेरा मूड खराब है, तो वो डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन तब होती है जब सैडनेस, आपकी स्लीप की डिस्टर्बेंस लगातार 2 हफ्ते तक रहे, 2 वीक्स, हाँ, वो एक्चुअली दैट इज डिप्रेशन। तो अगर डिप्रेशन है उसका इलाज है। और मैं ये बात कर रहा था कि डिप्रेशन की जो मेडिसिन हैं, ये मैं आपको यहाँ बताता चलूं
3 to 6 मंथ का कोर्स होता है और डिप्रेशन जो है वो 2 to 3 वीक्स के अंदर काफी मूड ठीक हो जाता है, इंसान 80 to 90% ठीक हो जाता है 2 हफ्ते में मेडिसिन से। और उसके बाद 3 महीने का कीम का कोर्स देना है अगर कम डिप्रेशन है, अगर ज्यादा डिप्रेशन है, पुरानी हो चुकी है तो उसको 6 महीना जी 6 मंथ 3 to 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता है जिसमें काउंसलिंग का रोल रहता है, मेडिसिन का रोल रहता है और इंसान डिप्रेशन का बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपने कई उदाहरण भी हैं, बड़े बड़े एक्टर या कोई लोगों को सुना होगा कि वो डिप्रेशन में था, कि उन्हें रिवील भी किया है एक्टर्स ने कि हम डिप्रेशन में थे, हम ठीक हो गए, हमने ट्रीटमेंट ली। तो जो लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते या उसके आसपास वाले फ्रेंड रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनमें आत्महत्या हो जाती है। क्योंकि मेजर डिप्रेशन जो है इसको हम सुसाइडल डिप्रेशन भी कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अब देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जी इस तरह से आत्महत्या करते हैं, वो जी। पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, क्या एजुकेशन का इसमें कोई रोल नहीं है? देखिए, जब अगर इंसान को डिप्रेशन है, जी क्रॉनिक स्ट्रेस चल रहा है, उसकी वजह से आदमी डिप्रेस्ड है और वो अपने घर में शेयर नहीं कर रहा, उसकी कोई सपोर्ट सिस्टम सोसाइटी में नहीं है, वर्किंग में उसका सपोर्ट सिस्टम निल है, रादर हॉस्टाइल है और घर में भी वो बता के शेयर नहीं कर रहा, तो उसमें चांसेस होते हैं एजुकेशन का कोई रोल नहीं रहता। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी करते हैं, ज्यादा तो मैं कहता हूं पढ़े लिखों में ज्यादा हो रही है, तो ऐसा नहीं है, पढ़े लिखों में भी होती है, अनपढ़ में भी होती है डिप्रेशन, गरीब भी कोई हो अमीर हो उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करती डिप्रेशन। सुसाइडल डिप्रेशन जो है अमीर गरीब की कोई नहीं है, पैसे वाले भी करते हैं, गरीब लोगों में भी होती है, हाँ उनमें फैक्टर अलग अलग होते हैं। जो रिच लोगों में होती है वो टोटली केमिकल डिप्रेशन है, यानी कि हार्मोनल होती है। जो पुअर लोगों में होती है फाइनेंशियल क्राइसिस में, या वो बोथ हैंड मीट नहीं कर पा रहे हैं, उनमें उस वजूहत होती हैं। तो ये नहीं है कि एजुकेशन का कोई रोल रहता है, हाँ फैमिली का मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरेक्शन जो है, अपनी बात को शेयर करना जो है, ये सबसे बड़ा इलाज है जिससे हम सुसाइड प्रिवेंट कर सकते हैं। और जिसको हम सुना रहे हैं उसकी भी ये क्षमता होनी चाहिए, वो जल्दी से रिकॉग्नाइज करके उसको सपोर्ट भी दे। इतना भी कोई कह देना कि मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो डिप्रेशन के कारण ही आते हैं जी, डिप्रेशन, बेरोजगारी जी। देखिए डिप्रेशन के तो बहुत कारण है, जैसे आपने खुद ही बोला अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, कई बार ये देखा गया मैरिज एंगेजमेंट, ये पॉजिटिव फैक्टर में भी डिप्रेशन लोगों को हो जाती है, शादी कैसे करनी है बच्चों की, घर बनाने की डिप्रेशन के में होती है, बहुत कारण होते हैं जिसमें डिप्रेशन होते हैं। जिसमें आपका ये भी देखा गया है कि कई बार पॉजिटिव फैक्टर के कई लोगों में मैरिज एंगेजमेंट ये भी फैक्टर देखे गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, चिल्ड्रन गोइंग आउटसाइड फॉर स्टडी, दे आर डिप्रेस्ड। तो ये भी कारण होते हैं, बट ये फैक्टर है एक जो प्रेसिपिटेट करते हैं। बेसिक क्या है, इंसान की पर्सनालिटी डिप्रेसिव होती है, जो सुसाइड करते हैं उनकी पर्सनालिटी जो है डिप्रेसिव टाइप की होती है, वो इगोइस्टिक, मैंने आपको कहा ना, वो उस टाइप की पर्सनालिटी होती है। एक और पर्सनालिटी होती है जो एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं, एल्ट्रुइस्टिक होती है, वो क्या कहते हैं कि दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने की पर्सनालिटी होती है। तो जब वो किसी क्राइसिस में जाते हैं वो कहते हैं अगर मैं आप आत्महत्या कर लूंगा तो बाकियों को फायदा होगा, जबकि उनकी सोच गलत है, राइट, मगर वो एल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी होती है। तो एक एनोमिक होती है। आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? हमारे पास जो केसेस आते हैं मोर देन 80% जो है वो मेजर डिप्रेशन के केसेस आते हैं। मेजर डिप्रेशन जिसको सुसाइडल डिप्रेशन भी कहा गया है, और ये हार्मोनल डिप्रेशन होती है। मैंने आपको पहले बताया, मैं 5-HT, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन होते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं, इस टाइप के केसेस आते हैं। इनमें सबसे पहले जो फीचर आता है वो कहता है कि इनमें नींद उड़ जाती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अगर इंसान कोई 8 बजे उठता है तो ये 2-2:30 बजे उठ जाते हैं, फिर नींद नहीं आती, तो इनका मूड सुबह से ही खराब होना शुरू हो जाता है, काम करने का दिल नहीं करता, बोलने का दिल नहीं करता, स्लो हो जाते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, अटेंशन कम हो जाती है, इनमें होपलेसनेस के आइडिया आना शुरू हो जाते हैं, हेल्पलेसनेस के आइडिया आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव सेल्फ इमेज आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ फीचर ऐसे हैं, अगर ये आए तो ये क्लासिकली, और वजह कोई नहीं है, वजह कोई नहीं है, मगर नींद डिस्टर्ब हो गई है, भूख डिस्टर्ब हो गया, बोलने का दिल नहीं गया, रोने का दिल कर रहा है, क्या करूंगा, क्या बनेगा आगे, कैसे फ्यूचर
को लेके डर लगना शुरू हो जाता है, तो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस का आइडिया, ये जो मेन फीचर है ये आना शुरू हो जाते हैं जी। अगर उनको पूछो क्या वजह है, जी। फाइनेंशियली भी वो ठीक है, घर फैमिली भी ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, इसका मतलब है ये जो डिप्रेशन है ये हार्मोनल है। जी। ये हार्मोनल डिप्रेशन है, इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो सुसाइड है, आत्महत्या है, वो मेजर डिप्रेशन में ही होती हैं। जी। बाकी दूसरे कारण मैंने आपको बता दिए, दूसरी बीमारी में भी होते हैं, जैसे कोई मेजर साइकेट्रिक इलनेस है, स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें भी लोग करते हैं। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उसमें भी करते हैं। पर्सनालिटी, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक होता है, उसमें भी लोग करते हैं, तो वो उनकी परसेंटेज बहुत लो है। जी। और एडिक्शन में भी मैंने आपको बताया कि उनमें भी होती है, बट मेजर जो कारण है वो दो हैं, एक डिप्रेशन है और दूसरा सोशल फैक्टर है, फाइनेंशियल क्राइसिस वाले। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका, धन्यवाद।